क्रिएटर्स कॉर्नर में आज बात बावड़ियों की अद्भुत कहानियों की। धरती की गहराइयों में उतरती सीढ़ियां, पत्थरों पर उकेरी गई कला और हर मंजिल पर बसती इतिहास की परतें। बावड़ियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि संस्कृति, समाज और स्थापत्य की जीवित मिसाल है। तो आइए इतिहास की इन गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं बावड़ियों की अद्भुत कहानियां अभय सिंह चौहान के साथ। इतिहास की सीढ़ियों से नीचे उतरती कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिजली नहीं थी, जब मोटर और पंप नहीं थे, तब लोग रेगिस्तानी इलाकों में पानी कैसे जमा करते थे? भारत में एक समय था जब पानी सिर्फ जीवन नहीं था, वो शिल्प, धर्म और गौरव भी था। और इसी सोच से जन्म हुआ बावड़ियों का। बावड़ी, जिसे कुछ जगहों पर वाव, सिंध या पुष्करणी भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थापत्य कृति है जो दिखती तो केवल सीढ़ियों से नीचे जाती एक जल संरचना है, लेकिन असल में ये इंजीनियरिंग, विज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम है। वास्तुकला की बेमिसाल मिसाल राजस्थान की चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी और भव्य बावड़ियों में से एक है। 3500 से ज्यादा सीढ़ियां, 13 मंजिलें और एकदम सटीक ज्योमेट्रिक डिजाइन। इसे 9वीं सदी में राजा चांद ने बनवाया था। इसका डिजाइन ऐसा है कि सूरज की सीधी किरणें पानी तक नहीं पहुंचती, जिससे पानी सालों तक ठंडा और सुरक्षित बना रहता है। दूसरी ओर गुजरात की रानी की वाव, एक यूनेस्को विश्व धरोहर, जिसमें 7 मंजिलों पर 800 से ज्यादा मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि जल के नीचे बना मंदिर है। धार्मिकता और सामाजिक केंद्र बावड़ियां सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, ये समाज का केंद्र थी। महिलाएं यहाँ मिलने आती थीं, पूजा पाठ होता था, कथा सुनाई जाती थी। कई बावड़ियां मंदिरों से जुड़ी होती थीं क्योंकि जल को पवित्र माना जाता था। रहस्य और कहानियां। दिल्ली की अग्रसेन की बावड़ी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि ये बावड़ी काली ताकतों से भरी है। रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कूदने वालों को नीचे से बुलावा आता था। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर इसके रहस्य ने इसे बॉलीवुड की फिल्मों तक पहुंचा दिया, जैसे पीके और सुल्तान। राजस्थान के कुछ इलाकों में बावड़ियों में छिपे तहखाने और गुप्त सुरंगों की भी कहानियां हैं, जिनका प्रयोग युद्ध काल में छुपने या भागने के लिए होता था। इंजीनियरिंग का चमत्कार। आज जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जल संरक्षण की बात करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वज ये काम 1000 साल पहले कर चुके थे। बावड़ियों का डिजाइन ऐसा होता था कि वर्षा जल धीरे धीरे जमीन में समा जाए और भूजल स्तर बढ़े। नष्ट होती धरोहर। भारत में कभी लाखों बावड़ियां थीं, आज सिर्फ कुछ हजार बची हैं। कुछ जमीन में दबी पड़ी हैं, कुछ कूड़े का ढेर बन चुकी हैं और कुछ भूल चुकी कहानियां। तो सोचिए, क्या ये सिर्फ पत्थर हैं? नहीं, ये पत्थरों में दर्ज वो इतिहास है जो अब भी पुकार रहा है। जब अगली बार आप किसी बावड़ी के किनारे खड़े हों, जरा गौर से देखिए। बावड़ियां भारत